अब हम भाग की जो तीसरी विधि है ध्वजांक विधि, इससे भाग करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 98,765 और इसमें हमें भाग लगाना है 87 का। तो ध्वजांक विधि से भाग करते समय हमें दो चीज़ चाहिए, एक मुख्यांक और एक ध्वजांक। जो हमारा भाजक होता है उसमें हमें मुख्यांक और ध्वजांक छांटना होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका भाजक। भाजक हमारा है 87। इसका जो इकाई का अंक है इसको हम लिख देते हैं ध्वजांक। ध्वजांक बराबर 7 और इसका जो शेष अंक बच जाता है इकाई का अलावा उसको कह देते हैं मुख्यांक। मुख्यांक बराबर है 8। इसके बाद हम 3 समूह बनाएंगे और एक पहले हम मुख्यांक लिखेंगे 8 और इसके ऊपर इसका ध्वजांक 7। अब ध्वजांक में जितनी संख्या है, एक संख्या है तो एक ही अंक हम इस खंड में रखेंगे, जैसे 5, और बाकी जो अंक है वो हम बीच वाले खंड में रखेंगे, 9, 8, 7, 6। इसके बाद एक खाली लाइन छोड़ देंगे और फिर इस मुख्यांक का हम इसमें भाग रखेंगे। 8 का भाग 9 में लगाया, कितनी बार गया? एक बार। 8 एकम 8, शेष बचा 1, तो ये बन गया। इसको हम 18 पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा ये नया भाज्य है तो इसको हम संकेत के रूप में लिख देंगे साथ में। संकेत नया भाज्य, नया भाज्य बराबर है 18। अब हमें संशोधित भाज्य ज्ञात करना है। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए जो हमारा नया भाज्य है उसमें से हमें इस भागफल के अंक और इस ध्वजांक के अंक को गुणा करके घटाना है। जैसे 7 और 1 को गुणा किया तो 7 एकम 7 घटाना है, तो 18 में से 7 गया, आ गया 11। तो ये संशोधित भाज्य है। इस 8 का वापस उसमें भाग लगाएंगे 11 में, तो भाग जाएगा एक बार, तो 8 एकम 8। 11 में 8 का भाग एक बार गया, शेष बचा 3, वो 3 यहाँ लिखेंगे। तो ये नया भाज्य बन गया 37। वापस लिखेंगे नया भाज्य बराबर 37। वापस संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य के लिए वही प्रक्रिया है। ये जो नया भाज्य है उसमें से जो भागफल में अंक आया 1 और 7 दोनों को गुणा किया, 7 एकम 7, तो 7 घटाने से बच गया 30। तो ये हमारा संशोधित भाज्य है। वापस 8 का भाग लगाएंगे, 8 तिये 24, 8 का भाग 30 में लगे, 8 तिये 24 और शेष बच गया 6, वो यहाँ लिखेंगे। तो ये बन गया नया भाज्य 66। नया भाज्य बराबर 66। वापस हम याद करेंगे संशोधित भाज्य बराबर 66 में से वापस वही तरीका। यहाँ पे भागफल 3 आया, 3 को 7 से गुणा किया, 3 सत्ते 21, तो 66 में से 21 घटा देंगे, 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 45। ये हमारा संशोधित भाज्य। वापस उसमें भाग लगाएंगे, 8 का भाग 45 में 5 बार, 8 पंजे 40 और शेष बच गया 5। अब इस खंड में आने के बाद हमें अंतिम शेषफल याद करने हैं, तो हम लिखेंगे अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल बराबर हमारे पास 55 है और 55 में से हम घटाएंगे इस 5 और 7 को गुणा करके, 5 के 35, तो 55 में से 35 घटाए तो आगे 20, ये हो गया 20। तो ये हमारा हो गया शेषफल। तो जब हमने 87 का 98,765 में भाग लगाया तो 1135 भागफल आया और 20 शेषफल। इसे हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 13,579 और इसमें हमें भाग लगाना है 975 का। तो अब हमारे पास भाजक में 3 संख्या है, तो 3 संख्या वाला भाजक हो उसका ध्वजांक विधि से कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हमें मुख्यांक और ध्वजांक लिखना पड़ेगा। मुख्यांक और ध्वजांक। ये जो संख्या है इसमें से हम या तो 5 को बना देंगे ध्वजांक और 97 को मुख्यांक, या फिर 75 को ध्वजांक और 9 को मुख्यांक। तो दोनों तरीके से हम करेंगे। पहले हम इस 97 को ले लेते हैं मुख्यांक
और 5 को लिख देते हैं ध्वजांक। अब वापस 3 खंड बनाएंगे और इस तरफ नीचे मुख्यांक और ऊपर ध्वजांक। अब ध्वजांक में 1 अंक है इसलिए 1 अंक इस तरफ रखेंगे और बाकी जो संख्याएं हैं वो बीच वाले खंड में 1 3 5 7 और फिर एक लाइन खाली छोड़ के अब 97 का हम भाग लगाते हैं तो 1 में नहीं जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 135 7 में ले सकते हैं। 97 का भाग हम 135 में लगाएंगे तो 97 कम 97, शेष बचा हमारे पास है 38, वो 38 हमें यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा वापस जो हमने पहले भाग किया था उसी तरह बन जाएगा। ये हमारा नया भाज्य, तो संकेत लिख देते हैं इसका, नया भाज्य। नया भाज्य बराबर 387। वापस संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य के लिए वापस वही तरीका, ये जो हमारा नया भाज्य है इसमें से हमें ये भागफल का और ये ध्वजांक का दोनों को गुणा करेंगे, 5 एकम 5, तो 5 घटाएंगे तो ये बनेगा 382। अब हमें इस 382 में वापस 97 का भाग लगाना है तो एक तरफ हम 97 का पाड़ा लिख देते हैं, जैसे 97 कम 97 और 97 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 194 और फिर 97 का 3 बार बोलेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 में 27 और 2 29, 291। 97 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 में 36 और 2 38, 388। हमारे पास 382 है इसलिए 97 का भाग जाएगा 3 बार, तो 97 की कितने में 291। तो हमारे पास शेष कितना बचा वो लिख देते हैं 300, जो हमारा 382 है इसमें से हमने घटा दिया 291, तो शेष ये बच के 2 में से 1 गया 1 और 18 में से 9 बच जाएगा, तो शेष बचा 91, उसको हम याद रखेंगे। तो ये बन गया 919 और इस खंड में आने के बाद हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, शेष पद। तो लिखेंगे अंतिम शेष पद, अंतिम शेष पद बराबर ये जो 919 है उसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है, इस 3 और 5 को गुणा करके 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। जब 919 में से 15 घटाते हैं तो बचते हैं 904, तो ये 904 में लिख देंगे, ये हो गया शेष फल। तो हमारा शेष फल आया 904 और भागफल आया 13। तो इस तरह जब भाजक में 3 संख्या होती है तो उसका हम ध्वजांक विधि से भाग आके कर सकते हैं। इसी का एक और तरीका है, जैसे मुख्यांक ले लेते हैं 9 और ध्वजांक ले लेते हैं 75, तो हम अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो वापस 3 समूह बना लिया हमें। सबसे पहले समूह में नीचे मुख्यांक और ऊपर ध्वजांक, और फिर अब देखो ध्वजांक में 2 अंक है इसलिए हम 2 अंक इधर छोड़ेंगे, 7 और 9, और जो बाकी संख्या बच गई 135, इसको हम बीच वाले खंड में रख देंगे। इसके बाद एक लाइन खाली छोड़ देंगे। अब हम 9 का भाग लगाएंगे तो 9 का भाग 13 में जाता है, एक बार 9 एकम 9, शेष बच गए 4, तो ये बन गए 45। ठीक है, ये बन गया हमारा नया भाज्य, तो हम लिखेंगे नया भाज्य। तो नया भाज्य हमारा कितना है 45। इसके बाद संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं, वापस ये जो नया भाज्य है इसमें से इनको गुणा करेंगे, 1 को 75 से नहीं करेंगे, पहले 1 को केवल 7 से करेंगे, तो 7 एकम 7, तो पहले 7 गए, शेष बचे 38। अब इस 38 में हमें 9 का भाग लगाना है, तो 9 का भाग हम 4 बार अगर लगाते हैं तो 9 चौके कितना होता है 36 होता है और शेष बचता है 2। सपोज करो अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा, और ये पूरा साथ में लेंगे क्योंकि जब शेष फल ज्ञात करते हैं तब ये पूरी संख्या एक साथ मानते हैं हम 279, और जब 279 में से हम घटाना चाहेंगे, यहाँ पे मानते हैं अगर हम 4, तो 4 को 7 से गुणा करते हैं और फिर प्लस 1 को 5 से गुणा करते हैं, 1 गुणा 5, और फिर इसको गुणा करते हैं 10 से, तो ये हो जाता है 4 7 28 और 5 33, 33 को 10 से करेंगे 330 हो जाएगा, लेकिन 330 इसमें से हम घटा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे 4 नहीं लेके 1 कम कर देते हैं, 3 ले लेते हैं। यानी जब यहाँ पे कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसमें से हम ये नहीं घटा सकें, अगर संशोधित भाज्य माइनस में आता है
तो उसके लिए मेरे यहाँ पे एक संख्या कम करनी पड़ती है। तो हम नया भाज्य जो है हमारा 45 था और संशोधित भाज्य क्या आया था 38 आया था। तो 38 में हम भाग 3 बार लगाएंगे, 9 × 27। अब जब 38 में 3 बार भाग लगाए 9 × 27 तो शेष बच गया 11, तो वो 11 यहाँ लिख देंगे। और अब इस समूह में आने के बाद हमें याद करना है शेष पद, अंतिम शेष पद, अंतिम शेष पद। तो अब अंतिम शेष पद ज्ञात करने के लिए वापस जो 1179 है इसमें से हम अब घटाने का तरीका देखो। ये जो संख्या है इसको ऐसे घटाएंगे, देखो एक ऊपर 75 लिख देंगे, नीचे 13 और इनको तिरछा गुणा करेंगे। 1 को 5 से गुणा किया 5 और प्लस 7 को 3 से किया 3 7 21 और इनके कोष्ठ के बाहर आ जाएगा 10। एक तो ये घटाएंगे और साथ में ये जो लास्ट में संख्या है 3 और 5, 3 और 5 को गुणा किया 3 पंचे 15, तो ये इतनी संख्या हम घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 21 और 5 26, 26 को 10 से गुणा किया 260, 260 और साथ में 15, यानी 260 घटाने और साथ में 15 भी घटाने। ये संख्या कैसे सुनके इनको हमने तिरछा गुणा किया और फिर कोष्ठक लगा के गुणा किया 10 से और फिर साथ में 3 और 5 को गुणा किया 3 पंचे 15, तो ये इतनी सारी संख्या घटाएंगे। तो ये तो हो जाएगा 1179 माइनस इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 275। अब 1179 में से 275 घटा देंगे तो 79 में से 75 गए 4 बच गए और फिर यहाँ बच गया 0, यहाँ 9, यानी 904। तो ये हो गया हमारा शेष पद 904। तो इस तरह हम दो संख्याओं को ध्वजांक और एक संख्या को मुख्यांक बना के भी ध्वजांक विधि वाला भाग कर सकते हैं।